कंठ मधुर मधुगान मिला। फिर संगीत क्या बात सफलता का पाया। फिर मोदी आह्वान मिला और धन्य हुआ ये मैथिली मोहती सो लक्ष दीप बलिबान मिला। प्रेम पियासे नयन हमारे क्या बात प्रेम सुधा रस पी लेने दो। जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुरभित हमें भी जी लेने दो। तुम गगन के धरा की धूल हूँ तुम सुमन पथ के अलौकिक मैं पथ गहित सूल हूँ। हमारा स्वागत स्वीकार करते सीरत है। सुनिए आपकी मधुर वाणी और वाणी के माध्यम से स्वागत में प्रयुक्त पंक्तियों को भी मैंने सुना ही नहीं अपितु गुना। क्यों? क्योंकि जब अपनों के सम्मुख हो, अपनों के द्वारा अपनों के लिए कोई वार्ता की जा रही हो तो अंतःकरण से सुनना चाहिए। मैंने गुना और जिस समय आपके द्वारा स्वागत में गायन विधा का प्रयोग किया जा रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैया शारदा आज आपके कंठ में विराजमान हो गई हो। विचार करता हूँ पूर्वम व्यक्ति को यदि अल्प समय में अधिक ऊंचाई प्राप्त करनी हो तो दो शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है विनम्रता और दूसरा है मधुरता। यदि व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के आचरण में, व्यक्ति के कर्तृत्व में विनम्रता आ जाए और वाणी में मधुरता आ जाए तो व्यक्ति सरलता से अगम्य स्थान को भी गम्य बना लेता है। जैसे आपने बनाया, अगर न बनाया होता तो जो स्थान आज आपने प्राप्त किया है वो दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इन्हें विलोकन अति अनुरागा ये स्थान दुर्लभ है और आपने उसको प्राप्त किया है। इसलिए कहीं न कहीं आपकी विनम्रता और आपकी मधुरता सहयोगी बनी। इसी विषय में मैं कहना चाहता हूँ, मुझे एक विद्वान के द्वारा रचित कुछ पंक्तियां याद आ गई। मधुरिमा गर कंठ में न होती, मधुरिमा गर कंठ में न होती तो शब्द विस्फार बन गया होता। वेदना गर हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया। वासना गर प्रेम में न होती, या यूं कह दूं वासना
अगर प्रेम को न छलती, प्रेम वरदान बन गया होता, और ये याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भगवान बन गया होता। धन्य है आप, धन्य है आपकी ये वाणी, धन्य है आपकी ये मिथिला, और धन्य है यहाँ के नर नारी जिनके विषय में कहा गया है पुर नर नारी सुभग सुच समता धर्मशील। इन धर्मशीलों के मध्य में हम जैसों का आगमन हो जाए तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ, जनक तुम्हारा ये मंगलमय जीवन बन जावे मानवता का उद्घोष, ये साधना पंथ चले निर्वाध, ज्ञान का होवे अच्छे कोष। मिथिला गाये स्वयं जिसे लगकर वो स्वर्ण महान, नमित धूमिल सावे कोहीन, मलिन सा लगता है दिलमान। किंतु ये क्या, ये चिंतन, ये दर्शन, ये चिंतन, तो चिंतन पर याद आया, मत सोचो कष्ट अनंत हुआ करता है, विपदाओं का भी तो अंत हुआ करता है। सुख ही दुख का उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि पतझड़ के बाद ही बसंत हुआ करता है। तो ये चिंतन, ये दर्शन का द्वैत भाव, कूटस्थ ब्रह्म का सूक्ष्म रूप प्रत्यक्ष हुआ तुमसे आकर। तुम धन्य विधनेश भू, ये वैभव वैराग्य का सम्मेलन, कटकट हो रहा तिरहुत प्रदेश, बलिहार हो रही ये मानवता, स्वस्थ मैथिल नदेश। तो महाकाल शिव मृत्युंजय भगवान शंभु के भक्त प्रवर, ये बाबा सुनाकर धन्य हुआ, प्रध्वनित हुआ वो नीलांबर। देख रहा हूँ ये नेपाल महिपाल भूपाल सभी आपके प्रण को सुनकर आए हैं। उसी श्रृंखला में गुरुबंधु शिरध्वज मैं भी यहाँ आया हूँ। मैंने जाना है कि पुत्री का स्वयंवर है। हाँ बोलो। तो जब पुत्री का स्वयंवर है, कहे मेरे सहयोग को आप अपने उपयोग में किस प्रकार से लेना चाहते हैं, आप स्वच्छंद बन हमारे इस आयोजन में हाँ यदि किसी के द्वारा अवरोध डाला जाए, आयोजन को रोकने का प्रयास किया जाए, आप अपने विवेक से निराकरण करेंगे। आप स्वतंत्र हैं। यहाँ की व्यवस्था ऐसा है, सिंहासन के विराजमान ये